नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग धातुओं के बारे में, साथ ही पंडित जी से जानेंगे कि ज्योतिष में इनके चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। घर में अगर धन का अपव्यय ज्यादा होता हो, धन फालतू में ज्यादा खर्च होता हो, तो घर की रसोई में या धन के स्थान पर पीले कपड़े में बांधकर हल्दी की 2 गांठें रखिए और इसको साल साल भर पे बदलते रहिए। अगर आप ऐसा करें तो धन का अनावश्यक खर्चा, अनावश्यक अपव्यय रुक जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 4 जुलाई 2025 के पंचांग की। दिनांक 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:31 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 4:50 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि धातुओं का ज्योतिष में इतना महत्व क्यों बताया गया है? जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि जो आप अलग अलग धातुओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग मेटल्स का प्रयोग करते हैं, उनको सही तरीके से प्रयोग करके आपको क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि धातुओं का ज्योतिष में महत्व क्या है। देखिए, धातुएं न केवल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका प्रयोग ज्योतिष में और विज्ञान में विशेष तरह के प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। धातुओं के प्रयोग से स्पेशल इफेक्ट, विशेष तरीके का प्रभाव पैदा होता है। धातुओं के पीछे 3 चीजें काम करती हैं: स्पंदन यानी वाइब्रेशन, रंग और कॉम्बिनेशन, संयोग। प्रत्येक धातु शुद्ध रूप से एक सूक्ष्म स्पंदन पैदा करती है, एक वाइब्रेशन पैदा करती है, और इसमें विशेष तरह के संयोग डालकर इनको बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे सोने और चांदी को मिक्स करके, तांबे और सोने को मिक्स करके अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं और इन कॉम्बिनेशंस का अलग प्रभाव होता है। धातुओं की विशेष आकृतियां और धातुओं का वजन, ये भी विशेष तरह का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आप देखिए, इसीलिए विशेष धातुओं में विशेष प्रकार से रत्न और रुद्राक्ष धारण किया जाता है ताकि उसका विशेष फायदा मिल सके।
जीवन में धातुओं के छोटे छोटे प्रयोग करके आप कई समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। खाना पकाने से लेकर के पूजा करने तक, घर के दरवाजे से लेकर के गाड़ी तक हर जगह धातु का प्रयोग होता है और मेटल का प्रयोग करके बहुत सारी चीजों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन कौन सी धातु कहां पर कितनी प्रयोग की जाएगी, ये समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए बात अब दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्याएं कम होंगी। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या इन धातुओं को प्रयोग करने के कुछ खास नियम भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? अलग अलग धातुओं की ताकत अलग अलग होती है। अलग अलग धातुओं का प्रभाव शरीर पर अलग अलग पड़ता है। इसीलिए इन धातुओं को प्रयोग करने के कुछ नियम बताए गए हैं। आपके शरीर के तत्वों में किस तत्व के साथ धातु का तालमेल है, ये जाने बिना किसी भी धातु का प्रयोग ना करें। बेहतर होगा कि आप अपने लिए उपयुक्त धातु का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहने, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, और धारण करने के पहले उसको कच्चे दूध, हल्दी और गंगा जल से शुद्ध कर लें। अगर आप तांबा पहनने जा रहे हैं या तांबे का मिला हुआ कोई मेटल पहनने जा रहे हैं तो ये दूध के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जब आप लौह धातु पहनते हैं, लोहे का कड़ा
या लोहे का छल्ला पहनते हैं तो इसको विशेष तरीके से, अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है। इसको सरसों के तेल में डुबा करके कुछ देर छोड़ देते हैं और उसके बाद जल से धोकर धारण करते हैं। तो जब आप कोई धातु शुद्ध कर लें तो शुद्ध करने के बाद अपने इष्ट देव को समर्पित करें, इसके बाद इसको धारण करें। और जब भी आप कोई धातु का छल्ला अलग से पहन रहे हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, तो कम से कम 24 घंटे तक सात्विकता बनाए रखें। एक बात सामान्यतः ये जान लीजिए कि चांदी सबसे पवित्र और सबसे सात्विक धातु है, इसलिए नॉर्मली चांदी 90% लोगों को सूट करती है। सोना राजसिक धातु है, थोड़े कम लोगों को सूट करता है, और लोहा तामसिक धातु है, बहुत कम लोगों को सूट करता है। तो इस हिसाब से अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा छल्ला आपको पहनना है, तो सामान्यतः आप चांदी पहन सकते हैं। चांदी पहनने में नुकसान होने का खतरा सबसे कम है। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है, यात्रा में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न मुंबई महाराष्ट्र से स्मिता ने हमें लिखा है। स्मिता की जन्म तारीख है 3 नवंबर 1992। जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। स्मिता कह रही हैं कि 2 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ है
और अब हम संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो संतान होने की क्या संभावना बनती है? स्मिता, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ी बहुत हार्मोन्स की समस्या आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कंसीव करना थोड़ा कठिन हो गया है। तो ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूंगा कि डॉक्टर से मिलकर थोड़ा सा इलाज करवा लीजिए। अक्टूबर 2025 के बाद संतान के लिए प्रयास करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक मूंगा बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात अब दूसरे सवाल की भी कर लेते हैं। तो पंडित जी से जानते हैं आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, आज का दूसरा प्रश्न रूपाली ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं, 11 जुलाई 1989 का जन्म है, शाम के 5 बजे, जन्म स्थान है इंदौर। ये कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कर रही हूं और मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी? रूपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए साल 2026 के आरंभ में, और उसके लिए आपका स्थान परिवर्तन होगा, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। ज्योतिष के हिसाब से 2 उपाय करने की जरूरत है आपको। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, धातुओं से विशेष लाभ और उसके क्या खास तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। आप अलग अलग धातुओं से विशेष फायदा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके तरीके क्या हैं? आपको जो धातु अनुकूल हो, जैसे मान लिया आपको सोना बहुत सूट करता है, तो जो धातु अनुकूल हो उस धातु की आकृतियां या उस धातु को आप गले में भी धारण कर सकते हैं। ये आकृति लाल धागे में या पीले धागे में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। कैसे पहनेंगे? सर्दी जुकाम या कोल्ड कफ की समस्या होती हो तो चांदी या जस्ते का गिलास ले लें और इससे अगर आप जल पीना शुरू कर दें रेगुलरली, तो सर्दी जुकाम कोल्ड कफ की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपको बार बार चोट लगती हो, बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं होती हों, तो एक लोहे का छल्ला आपको धारण करना चाहिए। जैसे पहले बताया था, सरसों के तेल से शुद्ध करके राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में
एक लोहे का छल्ला शनिवार को पहनना चाहिए। एकाग्रता के लिए और शिक्षा के लिए, कंसंट्रेशन और एजुकेशन के लिए तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में सोना या पीतल धारण करेंगे। तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में शुद्ध करके बृहस्पतिवार को प्रातः सोना या पीतल अगर धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं कि आपके पास निरंतर धन आता रहे, धन का लाभ आपको होता रहे, तो 3 धातु को बराबर मात्रा में मिलवा करके एक छल्ला बनवाइए, सोना, चांदी और तांबा, और इसको दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। हड्डियों की समस्या को बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो पैरों के अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला धारण करिएगा। दोनों पैरों के अंगूठे में अगर चांदी का छल्ला धारण किया जाए तो बहुत लाभ होता है ज्वाइंट पेन के मामले में, हड्डियों की समस्या के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगे इस समय तो आपके करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च बढ़ा रहेगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की दशा उत्तम रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, किस धातु की कौन सी आकृति धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होगा, इसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ज्यादातर हम लोग कोई मेटल पहनते हैं तो धातु की चूड़ियां, कड़ा, छल्ला, चेन, इस तरीके से हम धातुओं का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। किस धातु की कौन सी आकृति धारण करनी चाहिए?
सोना अगर आप चौकोर पहने, स्क्वायर पहने तो बहुत ही अच्छा होगा। एक सोने का चौकोर टुकड़ा अगर गले में पहना जाए तो इससे संपन्नता और ज्ञान दोनों मिलता है। चांदी अगर गोल पहनी जाए, चांदी की गोल आकृति अगर गले में पहनी जाए तो इसको पहनने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक चिंताएं और डिप्रेशन दूर हो जाता है। तांबा अगर ट्रायंगुलर पहना जाए, त्रिभुज के आकार में पहना जाए तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, दुर्घटनाओं से रक्षा करता है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है। पीतल आप गोल भी पहन सकते हैं, चौकोर भी पहन सकते हैं। पीतल अगर गले में गोल धारण करेंगे तो धन मिलेगा, चौकोर धारण करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। कांसा भी गोल, ब्रास जिसको कहते हैं, कांसा भी गोल अगर आप अपने गले में धारण करें तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इससे भी संपन्नता बनी रहती है। लोहे का टुकड़ा सामान्यतः गले में नहीं पहनना चाहिए। अगर लोहा धारण करना है तो लोहे का कड़ा या लोहे का छल्ला ही पहनना अच्छा होता है। इससे शनि अनुकूल होते हैं, जीवन का संघर्ष कम होता है और कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए, अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का तीसरा प्रश्न अनामिका सेठ ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है
21 अप्रैल 1978, शाम को 6 बजे, जन्म स्थान है दिल्ली, मेल लिखती हैं गुड़गांव से। ये लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे ऑफिस में दिक्कतें बहुत चल रही हैं, तो क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी, कोई मेरे कैरियर में समस्या आने वाली है, इस बारे में जानना चाहती हैं। अनामिका जी, आपकी कुंडली में नौकरी छूटने के तो कोई योग नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाएंगी। इस समय जो आपका वक्त चल रहा है उसमें नौकरी बदलने की और नौकरी में उन्नति की संभावनाएं अक्टूबर तक बनी हुई हैं। आप ऐसा प्रयास जरूर कर सकती हैं। आपको सिर्फ अपने तनाव को कम करना है और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें। सुबह और शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, अब बात आखिरी सवाल की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी मेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का आखिरी प्रश्न दीपांकर जी ने हमें लिखा है, जयपुर राजस्थान से लिखते हैं। 16 जुलाई 1982 का जन्म है, दोपहर के 3:35, जन्म स्थान है कोलकाता। दीपांशु कह रहे हैं कि मेरा एक विवाह ब्रेक हो चुका है, क्या मेरी दूसरी शादी होगी और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा? दीपांशु, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय जिस बालिका के, जिस महिला के साथ रिलेशन में हैं आप, उसी के साथ आपका विवाह होगा। साल 2025 के अंत में इसकी संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है और आने वाला समय आपका बढ़िया है। सेकंड मैरिज में कोई बहुत समस्या दिखाई नहीं दे रही है। एक ओपल बनवा के जरूर पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग फैशन में या फिर अलग अलग तरीके से ट्रेंड आज के चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए किसी भी धातु को ग्रहण कर लेता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट भी उसकी लाइफ पर पड़ेगा? जी, देखिए, हर धातु के अंदर वैसे ही वाइब्रेशन होते हैं, वैसी ही तरंगे होती हैं जैसे स्टोन के अंदर होती हैं, रत्नों के अंदर होती हैं। रत्नों की तरंगे थोड़ी ज्यादा तेज होती हैं, धातुओं की थोड़ी हल्की होती हैं, लेकिन तरंगे धातुओं की भी होती हैं। आपको पहले बताया कि चांदी एक ऐसी धातु है जो बहुत सात्विक है और नॉर्मली चांदी के रिएक्शंस नहीं होते या बहुत कम होते हैं। तो 90% मामले में चांदी अगर आप पहन लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। चांदी धारण करने से आपका मन शांत हो सकता है। लेकिन चांदी जिनको नुकसान कर जाती है, अगर वो लोग चांदी पहने तो उनको इमोशनल प्रॉब्लम होने लगती है, सर भारी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, बेवजह की चिंताएं होने लगती हैं। तो चांदी धारण करने के भी थोड़े ही सही लेकिन साइड इफेक्ट जरूर हैं। तो अगर आप किसी धातु का छल्ला, प्लेन बैंड भी पहनने जा रहे हैं या प्लेन कड़ा पहनने जा रहे हैं या धातु की चेन पहनने जा रहे हैं, तो इतना जरूर विचार कर लीजिए कि ये आपको नुकसान ना करे। फायदा ना पहुंचाए कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नुकसान ना करे। जैसे जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति चौपट होता है, उनको कहा जाता है कि भाई सोना मत पहनना वरना बड़ा नुकसान होगा।
अगर बृहस्पति आपका खराब है, साथ में सूर्य भी अगर गड़बड़ हो गया और आपने सोने की बड़ी सारी अंगूठियां पहन ली, सोने का चैन पहन लिया, ऐसी सिचुएशन में आप अपयश के या गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। सोना दुर्घटना भी ले आता है। अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आप दुर्घटना के चोट चपेट के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए मेटल पहनिए, शौक में पहनिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी एक बार पहन के देख लीजिए कि वो मेटल आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आपको अलग अलग तरह के मेटल पहनने ही हैं तो चांदी को सबसे ज्यादा प्रीफरेंस दीजिए, क्योंकि सामान्यतः चांदी सबसे कम नुकसान करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 4 जुलाई को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 4 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, धन को लेकर उतार चढ़ाव भी रह सकता है। हालांकि अक्टूबर के महीने से स्थितियों में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शनि मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर हो जाएगा। चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है, क्या अलग अलग रंग के आसन पर पूजा करने के प्रभाव अलग अलग होते हैं, बताएं। देखिए, बहुत सारी पूजा में आप अलग अलग रंगों के आसन का प्रयोग करते हैं। आसन का जो रंग है जिस पे बैठ के आप पूजा करते हैं, लाल रंग का, पीले रंग का, काले रंग का, वो एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में बड़ी सहायता करता है। समस्याओं के हिसाब से आसन का चुनाव किया जा सकता है और किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उस हिसाब से भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन लाल रंग का जो आसन होता है वो सामान्यतः पूजा उपासना के लिए सर्वोत्तम, सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 4 जुलाई 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 4 जुलाई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गुड लक राशि की। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि, बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग संकट के समय में क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको संकट के समय में शिव जी की उपासना करनी चाहिए। जब भी संकट आए अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करना आरंभ कर दें। आपके संकट की स्थिति, आपके कष्ट की स्थिति दूर हो जाएगी। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी, कोई मुकदमा लंबे समय से चल रहा है और आप उसको समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अधिक से अधिक
हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिएगा, सुबह भी और शाम को भी। रोज सुबह शाम एक मंत्र पढ़िएगा 108 बार। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये रोज करिएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।